सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर 6 मंथ AI कोहॉर्ट जो कि कम्प्लीटली बेस्ड ऑन पाइथन है एंड वी आर जस्ट लर्निंग एन नंबर ऑफ AI टूल्स एंड ऑल। इस पूरे कंप्लीट 6 मंथ के AI कोहॉर्ट में हम क्या करने वाले हैं, तो हम 6 मॉड्यूल्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के पहले तो मैं आप लोगों को मेरे बारे में इंट्रोड्यूस करूँ। तो बेसिकली आई एम अ डेटा साइंटिस्ट एट टॉप MNC कंपनीज एंड ऑल्सो आई एम अ GDG एक्सपर्ट, गूगल डेवलपर ग्रुप एक्सपर्ट। वहाँ पे जाके मैं स्पीचेस एंड ऑल ये सब चीज़ें देता हूँ। सो नाउ लेट्स बिगिन गाइस। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट मॉड्यूल जो कि बेस्ड ऑन पाइथन है। आवर सेकेंड मॉड्यूल जो कि बेस्ड ऑन क्या रहने वाला है, हमारे वेब फ्रेमवर्क और मोबाइल एप्लीकेशन फ्रेमवर्क पे रहेगा। थर्ड मॉड्यूल जो कि बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस पार्ट पे है। फोर्थ मॉड्यूल जो कि आपके मशीन लर्निंग पे है। फिफ्थ मॉड्यूल जो कि डीप लर्निंग पे है और आखिरी मॉड्यूल जो कि जनरेटिव AI पे है। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा जो कोर्स है ना गाइस, ये पूरा का पूरा अप्लाइड कोर्स है एंड जॉब रेडी प्रोग्राम बनाया हुआ है जो कि पूरा आपके प्रैक्टिकल अप्रोच पे है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन गाइस। लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट मॉड्यूल जिसमें हम आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन। ठीक है, सो लेट्स सी आवर स्क्रीन इज विजिबल टू राइट। ओके, सो like welcome to our 6 month AI cohort where we are going to start our first module which is based on Python, a basic to advanced. Okay guys, now अगर मैं प्रोग्रामिंग को कभी भी स्टार्ट करूँ, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कभी भी कोई भी चीज़ें अगर स्टार्ट करना है ना आपको एज अ करियर में, सो सी गाइस दे विल बी सम टॉपिक्स होते हैं जिन्हें आपको बहुत अच्छे से मास्टरी करनी होती है। लाइक आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। सो वी आर नॉट गोइंग टू कोड एनीथिंग, ये पूरा कम्प्लीटली आज इंट्रोडक्शन पे रहेगा, तो यू हैव टू जस्ट सी। सेकेंड जो आपका टॉपिक होता है गाइस, जिसे डेटा टाइप या डेटा स्ट्रक्चर बोला जाता है, तो ये आपका टॉपिक है। थर्ड टॉपिक जो आपका रहेगा वो है ऑपरेटर्स, बेस्ड ऑन ऑपरेटर्स लाइक प्लस माइनस होता है ना गाइस, वो वाली चीज़ें। फोर्थ जो है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ये बहुत हैवी वर्ड लग रहे होंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट। इन ईजी वे इन्हें इफ़ एल्स बोला जाता है और कंट्रोल स्टेटमेंट्स को वाइल लूप, फॉर लूप बोला जाता है। अब आपको समझ आ रहा होगा, राइट। सिक्स मॉड्यूल में आपका क्या है, फंक्शंस है, जिसमें हमारे डेफ कीवर्ड से हम क्या बनाते हैं, पाइथन में बहुत सारे फंक्शंस बनाते हैं, वो सब चीज़ें। सेवन्थ मॉड्यूल जो कि मॉड्यूल और पैकेजेस पे डिपेंड करता है, इस पूरा कम्प्लीटली मॉड्यूल और पैकेजेस स्टार्ट फ्रॉम कैसे मॉड्यूल बनता है, फिर कैसे पिप इंस्टॉल करके आप मॉड्यूल इंस्टॉल करते हो ऑल। एंड अवर लास्ट मॉड्यूल विल बी फाइल हैंडलिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो ये पूरा का पूरा जो सिनारियो है, इस सिनारियो में हम ये पूरे टॉपिक कवर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम गाइस वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि बिल्कुल एक न्यू चीज़ है प्रोग्रामिंग में, राइट गाइस। नाउ लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, हियर वी गो। सो देखिए गाइस, बेसिकली मार्केट में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एग्जाम्पल C++, जावा, आर, पाइथन, ऐसी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक स्पेसिफिक यूज़ है, दैट्स वाई हम उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करते हैं। एग्जाम्पल C++ लैंग्वेज जो है ना, बहुत ही फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से कंसिडर की जाती है। इसके लिए यहाँ पे गेम डेवलपमेंट काइंड ऑफ थिंग, जिसमें बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे हम ये चीज़ें परफॉर्म करते हैं। सेकंड, जो हम जावा की बात करते हैं, तो जावा एक बहुत ही सिक्योर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंसिडर की जाती है। हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे क्लास बनाना होता है। सो जब आप वेब डेवलपमेंट करते हो ना, तो वेब डेवलपमेंट करते टाइम जब स्केलेबल या एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशंस बनानी होती है, तो जावा को प्रेफर किया जाता है। वहीं पे गाइस आखिरी सेकंड लास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपकी आ रही है वो है आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी ने सुना है यहाँ पे आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में? नहीं ना। सो बेसिकली आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादातर ना डेटा साइंस के लिए यूज़ की जाती है। इसमें बहुत हद तक आपके स्टैटिस्टिक के मेथड्स इनेबल हैं। सो आप विद द हेल्प ऑफ आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ईजिली स्टैटिस्टिक परफॉर्म कर सकते हैं। व्हाट द मीन ऑफ स्टैटिस्टिक गाइस, आर यू एबल टू लाइक मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे सब चीज़ें बहुत ईजिली परफॉर्म हो सकती है। नेक्स्ट गाइस, हमारे पास में द मास्टर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड पाइथन है, जिसे हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पूरे करिकुलम में। पूरे करिकुलम में हम पाइथन ही पढ़ने वाले हैं। उसके पहले जस्ट मैं आपको एक छोटा सा ग्लिम्स देता हूँ गाइस, कि अगर आपको इन पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से कोई एक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती है ना, तो आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत ईजिली लर्न कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखना है,
तो विद द हेल्प ऑफ सी हेलो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सम स्टैटिस्टिक फाइल वगैरह इंक्लूड करनी पड़ेगी, वहीं पे कुछ प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। जस्ट काउंट द लाइन गाइस, सो दे विल बी सम 5 लाइन ऑफ कोड जो कि आपको सिंपल हेलो वर्ल्ड लिखने के काम आने वाला है, ठीक है। सेम गाइज, अगर आप यहाँ पे जब जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हो तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको वही सिंटैक्स रहना, लाइक सिर्फ ओनली सिंटैक्स विल बी चेंज। क्या चेंज होने वाला है, सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट एल एन, बस इतना सा एक सिंटैक्स चेंज होने वाला है। बाकी सब चीज़ें आप समझिए, किसी भी एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में जाने के लिए उसका जो बेस रहता है आप कंपेरेटिव लर्न कर सकते हो। लाइक अगर आपको सी आती है तो आप जावा 15 डेज में लर्न कर सकते हो, ऐसे ही आपको जावा आती है तो सी इजीली लर्न कर सकते हो। लेकिन गाइज हम कहा 2025 में जब अगर है तो इस चीज़ में आप चीज़ों को समझिए कि यार एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए क्या हमें इतनी लाइन ऑफ कोड लिखना चाहिए। एज अ बिगनर हमें अगर प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है तो ये बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता है कि कैसे आपको हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखने के लिए भी 5 लाइन का कोड लेना पड़ता है। सो दैट्स वाई गाइज वाई पाइथन वाला एक कॉन्सेप्ट आता है कि वाई वी आर यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ ईजी टू लर्न है, बहुत ईजीली आप यहाँ पे अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब मैं अगर हेलो वर्ल्ड की बात कर रहा था तो किसी को यहाँ पे पता है कि हेलो वर्ल्ड कैसे लिखता है? यस, सिंपल प्रिंट हेलो वर्ल्ड, एक सिंगल लाइन ऑफ कोड जिससे आप हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम प्रिंट कर सकते हो। वहीं पे अगर आपको 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है तो सिंपल आप यूज़र से 2 नंबर ले सकते हो, यूज़र से 2 नंबर लेने के बाद सिंपल उसे प्रिंट कर सकते हो। बहुत ही इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंसीडर की जाती है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि आपको प्रोग्रामिंग का इंटरेस्ट बना रहेगा। एंड एज यू नो कि जैसे जहाँ पे इंटरेस्ट होता है वहाँ पे आप चीज़ों को बहुत अच्छे से करोगे। गुड टू गो गाइस। नाउ लेट्स डील कि अब पाइथन ईजी टू लर्न है लेकिन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी है। एग्जाम्पल के लिए क्या क्या एप्लीकेशन बना सकते हो पाइथन से, जैसे कि सबसे पहली एप्लीकेशंस में अगर मैं बोलूँ तो आप पाइथन के थ्रू कंप्यूटर विजन परफॉर्म कर सकते हो। सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीन ऑफ कंप्यूटर विजन? यस यस गाइस। सो कंप्यूटर विजन परफॉर्म कर सकते हो, पाइथन के थ्रू मशीन लर्निंग परफॉर्म कर सकते हो गाइस, पाइथन के थ्रू डेटा एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हो, रोबोटिक्स करके एक टर्म्स होती है जो सब चीज़ें पाइथन के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर गाइस? नाउ लेट्स बिगिन विद द पाइथन की कितनी लाइब्रेरीज हैं। सो गाइस हर एक फील्ड के लिए पाइथन ने लाइब्रेरी बना के रखी हुई है। सी पाइथन एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सो दैट्स वाई क्या हुआ है कि हर किसी डेवलपर ने यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूट किया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप वेब डेवलपमेंट के लिए फ्रेमवर्क्स की बात करोगे तो पाइथन के पास में बहुत अच्छे फ्रेमवर्क है, लाइक फ्लास्क, लाइक जेंगो, ठीक है। ऐसे वेब डेवलपमेंट के लिए फ्रेमवर्क, तो पाइथन सीखने के बाद आप वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हो। वहीं पे गेम डेवलपमेंट करना है तो गेम डेवलपमेंट करने के लिए एक पाई गेम करके एक लाइब्रेरी है पाइथन की। वहीं पे बिग डेटा का नाम सुना होगा तो बिग डेटा के लिए हडूप एंड ऑल, ये सब चीज़ें आपको समझ आ रहा है। वेब टेस्टिंग के लिए पाइथन की एक लाइब्रेरी जिसका नाम है सेलेनियम। वहीं पे AIML डेटा साइंस के लिए टेंसर फ्लो करके लाइब्रेरीज होती है पाइथन की जिससे ये चीज़ें परफॉर्म करते हैं। आजकल बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट डिवाइस पे फोकस किया जाता है, सो स्मार्ट डिवाइस के लिए IoT डिवाइसेस के लिए हमारे पास में पाइथन से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सो ये सभी चीज़ें हैं जो पाइथन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है गाइस। नाउ लेट्स बिगेन विद द आवर नेक्स्ट टॉपिक कॉल्ड वेरिएबल। सो अब हम ना ये एक इंट्रोडक्शन था, अब इसके बाद में जस्ट हमारा एक फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वेरिएबल। सो गाइस व्हाट इज़ द मीन ऑफ वेरिएबल, मैं आपको ना बहुत ईजी वे में बताने की कोशिश करता हूँ गाइस। सो वेरिएबल इज काइंड ऑफ अ कंटेनर। एग्जाम्पल, ये जो बॉटल है ना, ये बॉटल को आप एक वेरिएबल बोल सकते हो, ठीक है। ये जो इस वेरिएबल का नाम क्या होगा, इस वेरिएबल का नाम बॉटल हो गया, ठीक है। इसमें जो भी एलिमेंट रहेगा ये उस टाइप का बिहेव करेगा। एग्जाम्पल के लिए इस वेरिएबल का पूरा नाम बताइए, तो इस वेरिएबल का पूरा नाम रहेगा वाटर बॉटल, क्योंकि इसमें क्या है, एक वाटर काइंड ऑफ एलिमेंट ऐड किया है। इसकी जगह अगर कोई किचन का एलिमेंट ऐड कर देते लाइक ऑयल वगैरह तो ये एक ऑयल की बॉटल बन जाती है। सो वेरिएबल इज नथिंग बट सम सॉर्ट ऑफ कंटेनर, ठीक है, जिसमें आप डेटा स्टोर करके रखने वाले हो। एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो रही है कि डेटा कितने टाइप का होगा, तो यूनिवर्स में डेटा या तो नंबर होगा या तो स्ट्रिंग्स होगा। सो हम इसमें जब भी आप डेटा स्टोर करोगे तो आपके पास में क्या बन जाएंगे गाइस, एक वेरिएबल बन जाएंगे। वेरिएबल बनाते टाइम कुछ रूल्स होते हैं गाइस, लेट्स बिगिन विद दोज थिंग्स। तो वेरिएबल बनाते टाइम आपको कुछ रूल्स का याद रखना है कि कभी भी वेरिएबल्स को कोई नंबर से स्टार्ट नहीं करना।
कोई भी नंबर यानी कि 0 से लेकर 9 तक जो भी नंबर है उनसे स्टार्ट नहीं करना, एंड हमेशा वेरिएबल कैरेक्टर से स्टार्ट किया जाता है गाइस। एंड सेकेंड रूल गाइस, वेरिएबल आर केस सेंसिटिव। पाइथन के केस में तो ये केस सेंसिटिव है, लाइक अगर आप एज वेरिएबल भी बनाते हो तो स्मॉल लेटर में एज लिख रहे हो, अपर लेटर में लिख रहे हो या कैपिटलाइज लिख रहे हो, तीनों डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल कंसीडर होते हैं गाइस। सो गुड टू गो, हियर विल बी एग्जांपल, लाइक आपने एक एक्स वेरिएबल बनाया, वहीं पे एक वाई वेरिएबल बनाया, आप दोनों वेरिएबल को मर्ज कर रहे हो, एंड हियर वी गो गाइस। सो यहाँ पे देखिए एक्स भी एक क्या है आपका एक वेरिएबल है, वाई भी एक आपका क्या है वेरिएबल। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल वाली चीज़ों को समझ सकते हैं। कैसा लगा गाइस आप लोगों को सेशन? नाउ नेक्स्ट सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं, तो नेक्स्ट सेशन में हम सीखने वाले हैं पाइथन के ऊपर कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए दे विल बी लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी, सेट, ये कंटेनर्स, और उसके बाद में नंबर्स और स्ट्रिंग। तो नेक्स्ट सेशन में हम डेटा टाइप्स को स्टार्ट करेंगे। सो गुड टू गो गाइज, लेट्स conclude the session here. Okay, thank you.